नमस्कार दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा टॉपिक, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परीक्षा आप देंगे, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति बदला करती है, लेकिन ये टॉपिक हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है। इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके उन समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा जो प्रश्न आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जब भी हम चर्चा करने चलते हैं, तो सबसे बेसिक प्रश्न होता है कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है, राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कैसे होती है। प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है आईयूसीएन। आईयूसीएन के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं, और उन्हीं 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों में से एक प्रकार है नेशनल पार्क का या राष्ट्रीय उद्यान का। ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा प्रकार है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, किसी अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। कंजर्वेशन एरिया और कम्युनिटी एरिया, इन तीनों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसमें हम पूरा अंतर भी देखेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें, तो राष्ट्रीय उद्यान आईयूसीएन वर्ग सेकंड के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस वर्ग में है, तो आप बताएंगे आईयूसीएन सेकंड वर्ग के रूप में, द्वितीय वर्ग जो है उसमें वर्गीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किसी भी दृष्टि से आप ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक दृष्टि से या जीवों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है, लेकिन केंद्र सरकार भी अगर इसको घोषित करे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लैंड होता है, जो एरिया होता है, वो राज्य सरकार का होता है। लेकिन केंद्र सरकार को भी अगर घोषित करने का अवसर मिलता है या वो चाहती है, तो वो कर सकती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अनुमति प्राप्त लोगों को छोड़कर किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति यहाँ पर नहीं होती है। यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होगा, वहां पर ना आप मकान बना सकते हैं, ना वहां पर कोई व्यापारिक गतिविधि कर सकते हैं, ना वहां पर कोई अन्य निर्माण कर सकते हैं। केवल जिन लोगों को अनुमति प्राप्त होती है, अनुमति वाले लोग ही वहां पर जा सकते हैं, वहां पर कार्य कर सकते हैं। कैसे कार्य? राष्ट्रीय उद्यान से ही रिलेटेड उसी संबंधी कार्य कर सकते हैं। बाकी मानव गतिविधियां वहां पर बैंड होती हैं। 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसको लागू किया गया। उसके बाद ही भारत में राष्ट्रीय उद्यान हो या इस क्षेत्र में जो भी कार्य किए गए, उनमें बहुत तेजी आ गई। वर्तमान समय में 105 राष्ट्रीय उद्यान भारत में हैं। और अगर राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र का 1.23% राष्ट्रीय उद्यानों के द्वारा कवर किया जाता है। यानी कि 1% से ज्यादा, 1.23%। यानी कि अगर 100 बीघे पूरा भारत है, तो उसमें से 1.23 बीघे राष्ट्रीय उद्यान है। कहने का मतलब केवल इतना है। राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बेसिक प्रश्न बनता है, कहां पर राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा है, संख्या कहां पर ज्यादा है, एरिया, और इन सब पर जो प्रश्न बनते हैं। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मैप में भी इसको हम देखेंगे, और साथ में इसकी सूची हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सूची में 105 पूरे राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, जिसका पीडीएफ आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे डाउनलोड कर सकेंगे। और उन राष्ट्रीय उद्यानों की सूची को 2-3 बार आप दोहरा लेंगे, तो आपके वो प्रश्न तैयार हो जाएंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। सबसे पहले मैप में अगर हम इसके देखने की कोशिश करें, तो ये जितने भी ग्रीन कलर से ये हाईलाइटेड यहाँ पर आपको एरिया दिख रहे हैं, वो सारे के सारे एरिया क्या है? राष्ट्रीय उद्यान के एरिया है। जो भी राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर स्टेट वाइज दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर ये किश्तवाड़ है जम्मू कश्मीर में, हेमिस है ना, ग्रेट हिमालय है, वैली ऑफ फ्लावर है, कार्बेट है। यहाँ पर यूपी में आप आएंगे तो ये दुधवा है, लखीमपुर खीरी में मेन एरिया इसका पड़ता है। राजस्थान में आप जाएंगे तो सरिस्का आपको दिख जाएगा, रणथंभौर है ना, और एक डिजर्ट नेशनल पार्क है, ये भी राजस्थान में है। कई बार ये सब प्रश्नों में आपसे पूछे जाते हैं। जितना भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो भी नेशनल पार्क पाए जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सीमाओं के आसपास पाए जाते हैं, और जो हिमालय क्षेत्र में जो
ये वाला एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में साउथ के भी आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में बहुत बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपसे पूछा गया है। बांदीपुर आपसे कई बार पूछा गया है। तो इनकी एक पूरी लिस्ट हम डिस्कस किए ले रहे हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, और उसमें हम ये भी देख लेंगे सबसे लेटेस्ट कौन सा है। राष्ट्रीय उद्यानों की सूची पे अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के हिसाब से, और इधर उद्यानों की संख्या, राष्ट्रीय उद्यान का नाम और स्थापना का वर्ष, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कहां पर सबसे ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है, उसका भी उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में जो पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछे गए हैं। यहाँ पर पूरे स्टेट में, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या टोटल 9 है। 9 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान आप लिस्ट में ऐसे देख सकते हैं: कैम्बल बे राष्ट्रीय, गैलाथिया, महात्मा गांधी मरीन, मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड, ये आइलैंड लिखा हुआ है, जिसको आइसलैंड आप लिखते हैं वही आइलैंड है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक और साउथ बटन। तो यहाँ पर देखिए, मिडल बटन एक है, ये साउथ बटन, और एक है नॉर्थ बटन। यानी कि नॉर्थ, साउथ और मिडल, ये बटन अगर आपसे पूछे जाए कहां पर है, तो ये अंडमान निकोबार। कैम्बल आपको याद ही हो गया, माउंट हैरियट वहां पर है ना, तो वहां पर ये राष्ट्रीय उद्यान एक ये है। एक महात्मा गांधी के नाम है, एक झांसी की रानी के नाम है, सैडल पीक वहां पर पाई जाती है, एक उसके नाम है। बस एक गैलेथिया आपको याद रखना है, गैलाथिया और कैम्बल। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हो गए। आंध्र प्रदेश में 3 है: पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, जिसको पहले रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसका नामकरण किया गया, और श्री वेंकटेश्वर, ये 3 यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलिंग, नामदफा, ये दोनों हैं। 1986 में मोलिंग, और नामदफा 1983 में, इनकी स्थापना का वर्ष दिया हुआ है जब इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ज्यादा है, 6। अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा कहां पर है? असम में। डिब्रू सखेवा, काजीरंगा मानस, राजीव गांधी औरंग और नामेरी, ये पहले से थे। और 2020 में जो 105वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है वो देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान है। देहिंग पटकोई जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 2020 में घोषित किया गया, और ये असम में है। इसका कुछ एरिया अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर ये स्थित है, उसमें भी आता है, लेकिन असम में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। तो ये 105वां था, इसी को मिलाकर ये 105 पूरे देश में हुए हैं, और असम में 5 से संख्या बढ़कर 6 हो गई। बिहार में एक ही है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर के एरिया में पाया जाता है। बिहार का जो उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है ना, वहां पर पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है: गुरु घासीदास, जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रावती, बहुत बार ये पूछा गया है, और कंगार वैली, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आप ध्यान रखिएगा। गोवा में मोल्यम राष्ट्रीय उद्यान है, केवल एक। गुजरात में 4 है: वाशंदा, ब्लैक बक, जिसको वेलवदर नेशनल पार्क भी कहते हैं, और एक गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर बहुत बार पूछा गया है, और उससे भी ज्यादा बार पूछा गया है समुद्री या मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी में जो स्थित है। तो वासदा, ब्लैक बैक, गिर और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। आप परेशान न होइए, ये सूची आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप उसको बस ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकें। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर, सुल्तानपुर यूपी में भी पड़ता है, लेकिन वहां पर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये सुल्तानपुर जो है वो हरियाणा का है, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश में 5 है। एक ये बहुत बार पूछा गया है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। तो ग्रेट हिमालयन, इंद्र किला, खीर गंगा और पिन वैली, पिन वैली भी कई बार पूछा गया है, और सिंबल बारा, जो पूछे गए हैं वो आपके तैयार हैं, लेकिन ये याद रखिए, सिंबल बारा, खीर गंगा और इंद्र किला, ये हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में 4 हैं: दाचीगाम, किश्तवाड़, और यहाँ पर देखिए एक ये सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में 1 है, वेतला नेशनल पार्क, ठीक है। कर्नाटक में 5 है: अंसी, बांदीपुर, वनेरूघट्टा और कुद्रेमुख नागरहोल। तो ये 5 पाए जाते हैं कहां पर? कर्नाटक में। अंसी, बांदीपुर आपको पता है, कुद्रेमुख आपको पता है, और नागरहोल, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो नागरहोल, कुद्रेमुख और बांदीपुर। नया एक ये बनेरूघट्टा और एक अंसी, ये 2 याद रखिएगा। केरला में 6 हैं। केरला में जो 6 पाए जाते हैं, इसमें एक अनामुदी है,
एराविकुलम है, माथिकेटन है, पंबादुम है, पेरियार और साइलेंट वैली। इसमें पेरियार और साइलेंट वैली बहुत बार पूछा गया है। अनामुदी, एराविकुलम, माथिकेटन और पंबादुम, ये याद रखिएगा। अनाकुदी, एराविकुलम, माथिकेटन, पंबादुम। मध्य प्रदेश में भी अरुणाचल वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरह 9 पाए जाते हैं, और ये संख्या ज्यादा वाली संख्या है ना, 9 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और 9 ही पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। इसमें सारे के सारे पूछे गए हैं। अगर एमपी स्पेशल का आप एग्जाम दे रहे हैं तो इनका स्थान भी आपसे पूछा जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा कि बांधवगढ़, फॉसिल, इंदिरा प्रियदर्शनी जिसको पेंच नेशनल पार्क कहते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान 9 जो हैं ये मध्य प्रदेश में है। इसमें पन्ना, फॉसिल और पेंच ये बहुत बार पूछे गए हैं। बांधवगढ़ भी बहुत बार पूछा गया है। जो भी चर्चा में रहते हैं वो पूछ ही लिए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या 9 है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में 6 है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, गुगामल है, नौगांव, ये नौगांव पूछा गया है आपसे, तो नौगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। पेंच एक यहाँ पर भी है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। एक बोरावली राष्ट्रीय उद्यान है जिसको संजय गांधी, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है जिसको संजय गांधी के नाम से जाना जाता है, तो आप उसका जो बेसिक नेम है बोरावली, इस नाम से इसको जानिए तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे संजय मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो बोरावली दिया रहेगा तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ताटोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में पाया जाता है। मणिपुर में एक है केलुम लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत बार पूछा गया है। 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था। मेघालय में देखिए 2 हैं, एक वलफक्रम है और एक नोकरेक। नोकरेक भी बहुत बार आया है। मिजोरम में 2 हैं, एक मुरलेन है और एक थोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है। नागालैंड में एक है ना, ये नंगटी राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में भितरकनिका और सिमलीपाल दोनों बहुत बार पूछे गए हैं। राजस्थान में मुकंदरा डेजर्ट, केवलादेव, घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, सरिस्का, ये 5 हैं। तो राजस्थान में 5 याद रखिएगा। इसमें डेजर्ट आप जान सकते हैं, पश्चिम के एरिया में डिजर्ट सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, ये राजस्थान में ही पाया जाता है। रणथंभौर, सरिस्का ये भी आप जानते ही हैं। एक मुकुंदरा हिल्स आप हो सकता है ना जानते हो, तो इसको ध्यान रखिएगा। सिक्किम में एक है कंचनजंगा। तमिलनाडु में भी 5 है, गुंडी और एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये कई बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मधुमुले वन्यजीव अभ्यारण्य और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये है नेशनल पार्क कहाँ के, तमिलनाडु के। तो मुकुर्ती याद रखिएगा, गुंडी से याद रखिएगा, गुंडी वाला ये कहां पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का ड और गुंडी का ड ऐसे याद रखिएगा। एक है लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में जो पहले हुआ करता था अब वो लद्दाख में पहुंच गया है। और एक है यहाँ पर देखिए तेलंगाना में 3 है, कौसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये तेलंगाना में पाए जाते हैं। त्रिपुरा में 2 हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बिसन नेशनल पार्क, ये 2 त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश में एक है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में इसका एरिया पाया जाता है। उत्तराखंड में 6 है, स्टेट तो छोटा लेकिन ऐसा एरिया है तो यहाँ पर 6 है। कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी आपसे कई बार पूछी गई है। राजाजी, नंदा देवी, गोविंद, गंगोत्री और कार्बेट, ये ध्यान रखिएगा। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, तब ये उत्तर प्रदेश में थे, तो उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क की संख्या तब ज्यादा थी, 7 थी। अब यहाँ पर 1 है और उत्तराखंड में 6 है। पश्चिम बंगाल में बोक्सा, गोरुमारा, जल्दापाड़ा, न्योरा घाटी, ये न्योरा घाटी, सिंगालीला और सुंदरबन। सुंदरबन आपको पता होगा, बोक्सा पता होगा। ये गोरुमारा, गोरु कहां पर मारा, गोरु माने गाय, तो इस तरीके से वैसे गाय को मारना नहीं चाहिए लेकिन मैं याद कराने के लिए कह रहा हूं। गाय को मार कहां पड़ी, पश्चिम बंगाल में, ऐसा आप याद कर लीजिए। जल्दापाड़ा, न्योरा और सिंगालीला, तो ये भी याद रखिएगा, ये वहां पर है पश्चिम बंगाल में। इस तरीके से ये पूरे 105 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची, नेशनल पार्क की सूची आपके सामने मैंने रखी। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करना ना भूलें, लोगों तक इसको जरूर भेजें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। थैंक यू वेरी मच।